भक्त का अगला गुण है कि भक्त सर्वारंभ परित्यागी होते हैं। अर्थात जब एक जीव को यह पता चल जाता है और वह उसमें पक्का हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भजन है, नाम स्मरण करना है, प्रिया लाल को सुख प्रदान करना और उनकी चरण सेवा को प्राप्त करना है, तो वह भजन के अतिरिक्त जो भी कुछ काम होते हैं वो उसे गले में फांस की तरह लगते हैं कि बस जल्दी से इन्हें निपटाना है। उनकी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें कुछ और भजन के अलावा अच्छा ही नहीं लगता। वो कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम शुरू ही नहीं करते। उन्हें तो इन सब में समय की व्यर्थता ही लगती है। उनको भजन में इतना आनंद आ रहा होता है, इतना रस मिल रहा होता है कि बाकी सब कुछ नीरस सा लगने लगता है। हम सोचते तो हैं कि कोई एक आश्रम बन जाए बस, या इस मकान को गिराकर फ्लैट बना लिए जाएं ताकि किराया आता रहे और हम आराम से भजन करें। लेकिन आगे का क्या होगा किसने देखा है, और यह सपना बनकर ही रह जाता है। आज की परिस्थिति में हम चाहे जैसी भी हो, उसमें जो है जैसा है उसी में ही बिना कुछ नया किए कराए अपने भजन की व्यवस्था को बनाना है। अपने भजन की व्यवस्था को बनाना है। जो हमें परिस्थिति मिली है उसमें यदि हम कुछ नया शुरू करते हैं तो उस नए की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय भी देना होगा। तो नया चाहे फिर कोई ट्रस्ट हो, आश्रम हो या प्रचार का ही कोई कार्य हो। आप सोचो, क्या श्री रूप सनातन आदि हमारे गोस्वामियों ने कोई ट्रस्ट बनाए थे क्या? क्या वे भक्ति का प्रचार नहीं कर गए, बल्कि पक्का वाला प्रचार किया, और वो है ग्रंथ लेखन। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो आश्रम, मठ, मंदिर के बिना चलना मुश्किल सा लगता है। तो जो इन विषयों में लगे हैं उनसे पूछें, उनके भजन में कितनी बाधा है। आप सोचो, क्या श्री रूप सनातन आदि हमारे गोस्वामियों ने कोई ट्रस्ट बनाए थे क्या? क्या वे भक्ति का प्रचार नहीं कर गए, बल्कि पक्का वाला प्रचार किया है, वो है ग्रंथ लेखन। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो आश्रम, मठ, मंदिर के बिना चलना मुश्किल सा लगता है। तो जो इन विषयों में लगे हैं उनसे पूछें, उनके भजन में कितनी बाधा है। और मठ, मंदिर, आश्रम वाले भक्त या संत मध्यम भक्त ही रह पाते हैं। वे हमारे पंडित बाबा जी, श्री गौरांग दास बाबा जी जैसे विशुद्ध भक्त नहीं बन पाते। वे बाकियों से तो बेहतर हैं, लेकिन सबसे नहीं। यदि सबसे बनना है तो आज से जो है, जितना है, उसको कम करो, और नया तो करना ही नहीं। सर्व प्रारंभ का परित्याग। एक मूर्ख ने इसे पढ़कर नए ग्रंथों का पढ़ना भी बंद कर दिया। तो सावधान, लौकिक, भौतिक, सांसारिक जो भी कार्य हैं उनके आरंभ का त्याग करना है, ना कि भक्ति विषयक क्रियाओं का। बल्कि भक्ति विषयक क्रियाओं को तो और भी बढ़ाना है कि समय ही ना रहे हमारे पास लौकिक सांसारिक कामों को शुरू करने की सोचने के बारे में भी। तो अपनी इस आज की भागवतिक चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अपने मन को भगवत चरणों में लगाए रखिए। मिलूंगी आपसे भक्त के एक और नए गुण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।